क्यों? ये तो सब ले आया सुनील पे चाट है तो वाली चाट बदमाश है हैं? बदमाश है जी क्या बढ़िया रहो ठीक है। ले जाकर तुम ला सरकार के सबसे पहले मैं 29 नंबर 30 नंबर वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने हम पर और हमारे परिवार पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, हमारी सेवा पर भरोसा किया। इसलिए मैं जनता का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जहाँ तक हमारे परिवार के 2 सदस्यों का जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन होना है, तो ये हमने टेस्ट किया था कि हम पार्टी से निकाले गए थे। पार्टी से निकालने के बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने और उसके लड़के ने यहाँ ऐसा जाल बिछा दिया था और जनता में सपा के जो लफंगे टाइप के जो भर्ती कर लिए हैं, उन्होंने ये कहा था कि हरिओम यादव को उसके परिवार को राजनीतिक हैसियत से ख़त्म कर दो उस चुनाव। पूरा जिला 30 नंबर वार्ड में विजय प्रताप की मम्मी के वार्ड में पूरा जिला जातवार नेता, जहाँ हरिजन थे वहाँ हरिजन नेता लगाए गए, जहाँ बघेल थे वहाँ बघेल नेता लगाए गए। और इतनी निष्ठा का परिचय दिया प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कि जात में भी गोत्रवाद, हमने राजनीति गोत्रवाद की नहीं की, हमने राजनीति जनसेवा की है। लेकिन हम पहली बार जान पाए अपने क्षेत्र में कि इस गांव में बिलेनिये रहते हैं, इस गांव में सोंदले रहते हैं, इस गांव में फाटक रहते हैं, इसमें सौरखिया रहते हैं, इसमें रावत। ये हमने पहली बार देखा। इस प्रोफेसर ने समाज को भी बांटने का काम कर दिया। तो इसकी बुद्धि पर हम लोगों को तरस आती है कि नेताजी का भी परिवार तोड़ दिया और समाज को भी तोड़ने का काम कर रहा है। और फैजाबाद की जनता, उस फैजाबाद की जनता, हम लोग पूरे समाज को, हमने अपने क्षेत्र की और जिले की जनता को सबको रिश्तेदार समझा, सबको अपना समाज समझा, सबको खानदान समझा, सबको अपना घर समझा। लेकिन कितनी निश्चित मानता के लोग यहाँ बाहर से आ गए हैं, तो यहाँ गोत्रवाद, वर्गवाद, जातवाद में और लोगों को भड़का करके 30 नंबर में विजय प्रताप की छोटू की मम्मी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी प्रोफेसर रामपाल ने। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। लेकिन हम जनता को धन्यवाद देंगे, सब पैसा बेकार गया, सारी चीज। और जनता ने मोहर लगा दी कि हमारे नेता, हमारे सेवक हरिओम यादव हैं, उनका परिवार है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे संकट की घड़ी थी। हर पार्टी के किसी के साथ पार्टी खड़ी थी, किसी के पास धन खड़ा था, किसी के पास बल खड़ा था, किसी के पास अपराधी खड़े थे। लेकिन हरिओम यादव के साथ कोई नहीं था, सिर्फ ऊपर वाला था और जनता थी। ऊपर वाले की कृपा से जनता ने दिखा दिया लोगों को कि हरिओम यादव की सेवा जनता ने स्वीकार की है। और सेवा के बदले में विजय प्रताप को बहुत बड़ी जीत से, मैं समझता हूँ आगरा मंडल की सबसे बड़ी जीत होगी। 17,000 वोटों से जिताया है। और उनकी मम्मी को जब पूरा जिला रहा, जैसे इस लड़ाई में पहली बार हमने देखा, पहली बार नहीं हुआ तो कई बार है कि प्रोफेसर और जयवीरा मिलके हमेशा लड़ते रहे। जहाँ भाजपा के प्रत्याशी को इस बार में 5,000 6,000 वोट मिलना चाहिए था, उसे 500 वोट भी नहीं मिला। पूरा वोट जयवीरा ने प्रोफेसर से मिलके और पूरा सपा के प्रत्याशी डाल दिया। हमने कहा भी ठाकुरों से, तुम्हें तो सपा से बहुत नफरत है, लेकिन अब के सपा के प्रत्याशी से क्यों सपा से ऐसी हमदर्दी आ गई, सपा को वोट कर रहे थे। अरे अपने पार्टी के लोगों को दे दो। तो मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे नासूर जयवीरा से सावधान रहो। ये प्रोफेसर समाजवादी पार्टी को खत्म कर रहा है और जयवीरा भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहा है। ये दोनों मिलकर दोनों पार्टियों को खत्म कर रहा है। ये षड्यंत्र है। और ये पार्टी को ही नहीं खत्म कर, इनका एक वो है कि इस जिले का नेतृत्व खत्म करना चाहते हैं राम गोपाल यादव। जयवीरा तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म है।
तो ये प्रोफेसर ये दोनों मिलके जनता को संकट से उबारना नहीं, संकट में डालना चाहते हैं। लेकिन जब तक हरिओम यादव हैं, हमारा परिवार मजबूती से राजनीति में खड़ा है, तब तक जनता के साथ हम खड़े, जनता के साथ अन्याय उसके नहीं होने देंगे। अब वैसे रामगोपाल को जिला छोड़ देना चाहिए। बेसमय की हिंसा हो गई, लोगों ने लड़के भगा दिया, अब भी सपा को साफ कर दिया और अभी भी यहाँ जमे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब बिस्तर गोल हो गया, यहाँ से चले जाइए, बइज्जत चले जाए, जला छोड़ को तो ठीक है ना। अब जनता काला मुँह करके आपको सेटिंग भेजेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फरीदाबाद की जनता पर रामगोपाल को दया कृपा करनी चाहिए कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के हमने अन्याय किए, हमें माफ़ कर दिए, अब हम लौट वापस इटावा जा रहे हैं। और भीड़ है बहुत है। ये मेरी सलाह है प्रोफेसर रामगोपाल। धन्यवाद।